नमस्कार, IDTV प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभमिता और हाजिर हूं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रामगढ़ में पुलिस हिरासत से फरार युवक की मौत पर बवाल, थानेदार सस्पेंड। झारखंड को मिलेगा नया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। सावन की तीसरी सोमवारी पर पहाड़ी मंदिर में गूंजे बोल बम की जयकारे। धान बेचने वाले किसानों को राज्य सरकार अब एकमुश्त करेगी भुगतान। बिहार का कुख्यात 50,000 का इनामी डब्लू सिंह पुलिस मुठभेड़ में ढेर। बाराबंकी औसानेश्वर मंदिर में करंट से मची भगदड़, 2 की मौत, दर्जनों घायल। कांगो में चर्च पर हमला, 40 की हत्या। मुंबई में आमिर खान के घर अचानक 25 IPS अफसर पहुंचे, कारण अभी भी अनसुलझा। मैनचेस्टर में भारत का ऐतिहासिक पल, 5 बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने रचा टेस्ट रिकॉर्ड। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 350 अंक टूटकर 81,155 पर खुला। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के रामगढ़ में छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार आफ्ताब अंसारी, जो पुलिस के हिरासत से फरार हुआ था, उसकी संदिग्ध हालत में मौत से हड़कंप मच गया है। 24 जुलाई को पुलिस हिरासत से फरार हुआ आफ्ताब का शव 26 जुलाई को दामोदर नदी के पास मिला। वह अर्शी गारमेंट्स में काम करता था, जहां यौन उत्पीड़न के आरोप में उसके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। आफ्ताब की पत्नी स्नेहा खातून ने आरोप लगाया कि 3 लोग उसे दुकान से जबरन खींचकर ले गए और बाद में पुलिस ने हिरासत में लिया। मौत की खबर के बाद इलाके में तनाव फैल गया। लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और इसे मॉब लिंचिंग बताया। मामले में हिंदू टाइगर फोर्स के सदस्य राजेश सिन्हा को गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस की इस लापरवाही पर थाना प्रभारी PK सिंह समेत 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। पुलिस ने 2 FIR दर्ज की है और जाँच जारी है। अगली खबर जमशेदपुर से जुड़ी है। झारखंड के जमशेदपुर में एक और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन यानी JSCA के अनुरोध पर जिला प्रशासन ने पटमदा अंचल के गंगाड़ा गांव में 49.50 एकड़ जमीन चिन्हित की है। यह स्थान शहर से करीब 30 किमी दूर है और स्टेट हाईवे से जुड़ा हुआ है। पूर्व क्रिकेटर व JSCA सचिव सौरभ तिवारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भूमि उपलब्ध कराने की मांग की थी, जिसके बाद CM ने उपायुक्त को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद गंगाड़ा को उपायुक्त माना गया। JSCA इस स्टेडियम का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार करेगा, जबकि बुनियादी ढांचा जिला प्रशासन द्वारा विकसित किया जाएगा। भूमि खेल विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। BCCI ने 500 करोड़ रुपए की सहायता देने का आश्वासन दिया है। इससे क्षेत्रीय क्रिकेट को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। रांची पुलिस ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी को धनबाद के झरिया से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने फोन कॉल के जरिए मंत्री को धमकी दी थी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपी का पता लगाया और उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ जारी है, ताकि धमकी के पीछे की साजिश का पता लगाया जा सके। मंत्री संजय सेठ की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। प्रशासन और पुलिस हाई अलर्ट पर है और इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर जल्द ही मामले की पूरी सच्चाई सामने आएगी। जांच अभी भी जारी है और आने वाले दिनों में नए तथ्य सामने आने की संभावना है। इधर रांची के पहाड़ी मंदिर में सावन की तीसरी सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्त हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों के साथ भगवान शिव की आराधना करने पहुंचे। जलाभिषेक के लिए गंगा जल, दूध और बेलपत्र से पूजा की गई। कुछ भक्त कांवर लेकर पैदल यात्रा कर मंदिर पहुंचे। जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए, जिसमें पुलिस, मेडिकल टीम और सफाई कर्मी शामिल थे। महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग लेन और बुजुर्ग के लिए विशेष व्यवस्था की गई। मंदिर परिसर में रुद्राभिषेक और भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं का मानना है कि सावन की तीसरी सोमवारी को शिव जी के दर्शन करने के विशेष पुण्य मिलता है। इस धार्मिक आयोजन ने भक्तों में आस्था और उल्लास की भावना बढ़ा दी है। झारखंड के किसानों के लिए राहत की खबर है। झारखंड सरकार धान बेचने वाले किसानों को एकमुश्त भुगतान करने जा रही है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। वर्तमान में किसानों को भुगतान 2 किश्तों में मिलता है। बेचते समय मामूली राशि और बाकी भुगतान तब होता है जब राइस मिल से कस्टम मिल्ड राइस यानी CMR की आपूर्ति पूरी हो जाती है, जो समय लेने वाली प्रक्रिया है। इस वजह से किसान भुगतान में देरी के कारण बिचौलियों को सस्ते दाम पर धान बेचने को मजबूर होते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान होता है। सरकार ने एकमुश्त भुगतान के लिए 3 सदस्य समिति गठन की है, जिसमें खाद्य निगम और उपभोक्ता मामलों के अधिकारी शामिल है। इस मॉडल को बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पहले से लागू किया जा चुका है। झारखंड भी अगली खरीफ सीजन से किसानों को पूरी राशि एक साथ देने की तैयारी में है, जिसमें MSP आधारित खरीद लक्ष्य पूरा होगा और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
अगली खबर बिहार से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में बिहार के कुख्यात इनामी अपराधी डब्लू सिंह यादव को पुलिस ने मार गिराया है। यह मुठभेड़ सोमवार को तड़के हुई। डब्लू यादव 50,000 रुपए की इनामी और कुख्यात अपराधी था। ये यूपी एसटीएफ और बिहार पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन था। मृतक डब्लू यादव बिहार के बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र का निवासी था और उस पर हत्या, लूट, रंगदारी जैसे कई गंभीर मामलों में 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि डब्लू यादव अपने गैंग के साथ हापुड़ में छिपा हुआ है और किसी बड़ी आपराधिक वारदात की योजना बना रहा है। इस सूचना के आधार पर यूपी एसटीएफ और बिहार पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। खुद को घिरा देख डब्लू यादव ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में वो मारा गया। मौके से एक पिस्तौल, जिंदा कारतूस और एक बाइक बरामद की गई। डब्लू यादव का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में औसानेश्वर महादेव मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार को जलाभिषेक के दौरान भीषण भगदड़ मच गई। हादसा रविवार रात करीब 2 बजे उस समय हुआ जब मंदिर परिसर में बिजली का करंट फैल गया। बताया जा रहा है कि कुछ बंदर बिजली के तार पर कूदे, जिससे तार टूटकर मंदिर के टीन शेड पर गिर गया और करंट फैल गया। इस हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 29 घायल हो गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मृतकों की पहचान प्रशांत कुमार और रमेश कुमार के रूप में हुई। हादसे के समय मंदिर परिसर में लगभग 3,000 श्रद्धालु मौजूद थे। बता दें कि इससे पहले रविवार सुबह हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भी भगदड़ में 8 लोगों की जान चली गई। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यानी डीआरसी के इतूरी प्रांत के कोमांडा कस्बे में बीती रात एक कैथोलिक चर्च पर हमला हुआ। इस दौरान कई लोगों की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने कई घरों और दुकानों में आग लगा दी। यह हमला इतूरी में लगातार हो रहे हिंसक घटनाओं की ताजा कड़ी है, जिसके जिम्मेदार इस्लामिक स्टेट से संबंध विद्रोही संगठन एलाइड डेमोक्रेटिक फोरेंसिस यानी एडीएफ पर डाली जा रही है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार हमला देर रात करीब 1 बजे हुआ, जब लोग चर्च में मौजूद थे। हथियारों और माचीटी से लैस हमलावरों ने चर्च में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ शवों को जला भी दिया गया। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में। मुंबई के बांद्रा स्थित आमिर खान के घर पर अचानक 25 आईपीएस अफसरों की मौजूदगी देखी गई, जिससे सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ गई। पुलिस की कई गाड़ियां और एक बस भी वहां से गुजरती नजर आई, लेकिन आमिर खान और उनकी टीम को भी इस घटना का कारण पता नहीं था। टीम ने बताया कि वे आमिर खान से बात कर रहे हैं और अभी तक समझ नहीं पाए कि पुलिस अधिकारी किस मकसद से वहां आए थे। ये घटना आमिर खान की हालिया फिल्म सितारे जमीन पर या आगामी राजकुमार हिरानी निर्देशित बायोपिक से जुड़ी हो सकती है, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस रहस्यमयी पुलिस उपस्थिति ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे यह मामला और चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल पुलिस या आमिर खान की टीम ने इस घटना पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। खेल जगत की बात करें तो मैनचेस्टर में भारत इंग्लैंड के चौथे टेस्ट में भारतीय टीम के 5 बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने टेस्ट क्रिकेट में अनोखा रिकॉर्ड बनाया। रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल ने एक ही मैच में अर्धशतक या उससे अधिक रन बनाए। पहली पारी में जायसवाल 58, सुदर्शन 61 और पंत 54 ने अहम योगदान दिया। दूसरी पारी में जडेजा नबाद 107 और सुंदर वाशिंगटन नबाद 101 ने 203 रन की मजबूत साझेदारी की, जिससे भारत मैच ड्रॉ करने में सफल रहा। कप्तान शुभमन गिल 103 और केएल राहुल 90 ने भी दूसरी पारी में अच्छी शुरुआत की। भारत ने चौथे और 5वें दिन इंग्लैंड की जीत की उम्मीद खत्म कर दी। ये पहला मौका है जब 5 लेफ्ट हैंड बैटर्स ने एक ही टेस्ट में अर्धशतक या उससे ऊपर की पारियां खेली। भारत अब 31 जुलाई से शुरू हो रहे 5वें टेस्ट में सीरीज बराबर करने की कोशिश करेगा। और अंत में बाजार और कारोबार की बात। भारतीय शेयर बाजार जुलाई के आखिरी कारोबारी सप्ताह के पहले दिन 28 जुलाई 2025 को लाल निशान पर खुला। बीएसई सेंसेक्स 350 से ज्यादा अंक गिरकर 81,155 के स्तर पर खुला, जबकि एनएसई निफ्टी 24,750 के नीचे 24,744 पर कारोबार करता नजर आया। आईटी सेक्टर के प्रमुख शेयरों जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज में भारी बिकवली ने बाजार को दबाव में रखा। निफ्टी आईटी इंडेक्स में 1.4% तक की गिरावट हुई। साथ ही निफ्टी प्राइवेट बैंक और रियलिटी इंडेक्स में भी 1% से अधिक की गिरावट दर्ज हुई। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी कमजोर रहे। एशिया बाजारों में मिलाजुला प्रदर्शन रहा। जापान और दक्षिण कोरिया के बाजार कमजोर रहे। निवेशकों की नजर अमेरिका चीन व्यापार वार्ता पर है, जहां टैरिफ में ढील पर चर्चा हुई। अमेरिकी बाजार पिछले सप्ताह मजबूत बंद हुए थे। वैश्विक घटनाक्रम और घरेलू संकेतों के चलते भारतीय बाजार में शुरुआती कारोबार कमजोर रहा। फिलहाल
आज के लिए इतना ही। दर्शकों कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IDTV इंद्रधनुष।